आप ऐसे मित्र को मित्र बनाओ जो हर परिस्थिति में आपका सहयोग करे। वो केवल श्री कृष्ण है, फिर प्रभु, दूसरा कोई नहीं है। जहां गुण देख के, रूप देख के, कुछ स्वार्थ देख करके जहां हाथ बढ़ाया जाता है उसे काम कहते हैं। और जहां कोई कामना नहीं होती वहां प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। मान लो धमकी किसी भी तरह की, नहीं डरना है, नहीं डरना। कोई बाल बांका नहीं कर सकता। धर्म से चलने वाले का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। प्रयास करेगा, लेकिन भगवान रक्षा, धर्मो रक्षति रक्षिता। उपवास के द्वारा बहुत जल्दी पाप नष्ट होते हैं। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए माताजी ने सूखे पत्ते खाना प्रारंभ कर दिया, तभी अपर्णा नाम पड़ा। बिल्व के पत्र जो सूखे गिरते थे वही उठा के पा लेती, रात दिन भजन करती तो शिव जी मिल गए। प्रभु के आश्रित हैं आप और अंदर से, हृदय से भक्ति रखती हैं, श्री कृष्ण भक्ति, क्योंकि आप तिलक द्वारा और आप तिलक भी लगाए हैं तो आपका संतोष से सानिध्य रहता ही है और भगवत चरणों का आश्रय है ही। तो जिसको हरि का थोड़ा भी अनुराग है तो लौकिक विजय के आप पारलौकिक विजय भी प्राप्त कर सकती हैं। हाँ, श्री कृष्ण अनुराग पारलौकिक विजय है और संसार की विजय तो चरण चूमती है जो भगवान के आश्रित होते हैं। वैसे आप 10 वर्ष से तो विजयी रही है। हाँ, तो आगे के लिए आप उत्साह संपन्न और अच्छा करना। जी। लाओ श्री जी की चुनरी और आपको ये महारानी जी की हमारी चुनरी प्रसादी है, लाडली जी की। आप आगे बढ़िए और आप हमारे समाज में थोड़ी प्रियता और बढ़ाइए। जहां कहीं ऐसा हो तो ऐसी सभाओं में सुरक्षा पूर्वक जाइए जहां हमारे जन साधारण भी आपको अपना माने। अपना घर में सब आते हैं हमारे। अच्छा, सब लोग आते हैं, मिलते हैं। मैं भी हर जगह जाती हूँ। मैं जहाँ जहाँ बुलाते हैं जाती हूँ। कभी समय नहीं मिलता तो मैं नहीं जा पाती हूँ। हाँ, पर समय आपको देना पड़ेगा क्योंकि उन्हीं से विजय मिलती है। ऐसे क्षेत्र के मुखिया को, जो जिन क्षेत्रों के और क्षेत्र बड़े बड़े क्षेत्रों में अगर आप 10 मिनट भी समय देंगे तो बहुत बड़ी प्रियता आप बटोर लेंगे। तो मुझे लगता है कि आप ये ना कहें कि मेरे पास समय नहीं है, थोड़ा समय निकालिए, भगवत आराधना करते रहिए और समाज की सेवा में रहिए। आशीर्वाद से राधा राधा। मन उदास हो जाता है किस बात को लेकर? ऐसे सोचते सोचते कभी कुछ ऐसे हमारे साथ कई घटनाएं हो गई हैं परिवार में। जैसे मेरा भतीजा है, चला गया। मेरा बेटा जो है बोलता नहीं है। पहला, इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ जो भी आया है ठीक राइट समय जाएगा। वो गर्भ का भी राइट समय हो सकता है, बाल्यावस्था का भी हो सकता है, यौवन अवस्था का भी हो सकता है। अब आपने कोई भी अपराध नहीं किया, मानते हैं, लेकिन क्या पूर्व में अपराध अपने द्वारा नहीं हुए? इसी जन्म में आप गर्भ में रह के आपको पता है कितना कष्ट था आपको, हमको कितना कष्ट था, विस्मरण करा दिया ना माया ने। ऐसे ही हमारे द्वारा कुछ पाप हुए हैं और कुछ शुभ कर्म हुए। शुभ कर्म हुए तो आपको एक पद मिला हमारे भारत की सेवा का, और अशुभ कर्म हुए तो वो संग मिला। अब आप जीवन भर उससे पीड़ित रहे, अंदर आपको कष्ट देता रहेगा। वो आपका कर्म है। उस जीव के रूप में आकर वो आपको प्रियता के कारण आपको जब आप देखेंगे तो आपका मन उदास करेगा। परिवार का संयोग ऐसा बनाया जाएगा, आप कष्ट से रहेंगे। भगवान नाम जब करते हुए हमको इतना ज्ञान प्राप्त हो जाए कि हर जीव के रूप में भगवान आकर हमारे कर्म का केवल भोग करा रहे। यहाँ कोई किसी का पुत्र नहीं। उस जीव को आप जानते कौन है? मतलब पुत्र के रूप में, भतीजे के रूप में जो जीव था, आप जानते कौन है? पूर्व में कौन था? अब कहाँ गया है? आप केवल अपने स्वार्थ संबंध को जानते। मेरे भाई का पुत्र था वो, और ये मेरा पुत्र है, बस इतना। किस कर्म से, कौन से संयोग से है, अपने लोग नहीं जान पा रहे। हमें लगता है नाम जप कीजिए और प्रसन्न रहना सीखे, हर स्थिति में प्रसन्न। हमारे ही किसी कर्म का फल है, किसी और का नहीं। देखा हमने बहुत सीधे सरल आदमी को भी जब आप 10-20 बार टॉर्चर करोगे वचन का तो सहेगा, तो सह नहीं रहा, वो इकट्ठा हो रहा है। और फिर जब उसका बांध टूटा तो हमने देखा कि ये तो बोलना नहीं जानता था, वो ऐसा बोला कि हिला के रख दिया पूरा थर्रा के। तो वो क्या हुआ, वो धीरे धीरे रोकना चाहता था, रोक रहा था, तो वो सब इकट्ठा हो रहा था। डिलीट कर नहीं पाया, ज्ञान इतना है नहीं कि उसे नष्ट कर दे। तो जब इकट्ठा हुआ तो बम बन के फूटा। अगर संसार में भी कहीं सुख मिलता है तो प्रेम से मिलता है, पक्का समझना। पति पत्नी में एक अगाध प्रेम हो तो जीवन एक सुखमय, भले नमक रोटी हो। देखो, गृहस्थी में भी नमक रोटी है, कोई अच्छी व्यवस्था नहीं, लेकिन दोनों मुस्कुरा रहे हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक धर्म से चलते हैं, बढ़िया गृहस्थी।